मकान में मर्द औरतें मार्शमैलो के पैकेट भर रही हैं। तभी बाहर पहरा दे रहे आदमी पर मास्क लगाए लुटेरा हमला बोल देता है। लुटेरा अंदर घुसता जाता, बाकी लोगों को ढूंढने लगता। अचानक एक आदमी पीछे से कूद पड़ता, दोनों की लड़ाई दूसरे कमरे में जा पहुंचती। भयंकर मारपीट, एक औरत बीच में आ गई, कमजोर सा घूंसा मारा, लेकिन लुटेरे ने धक्का मारकर हटा दिया। इसके बाद दो और मर्द दौड़े आए, पहले वाले की बंदूक छीन ली, उसे गोली मार दी, दूसरे को जमीन पर पटक दिया। नकदी का खेल। फिर लुटेरा नकदी से भरे कमरे में पहुंचा, वहां हेडफोन लगाए एक आदमी नाच रहा था, बेखबर। लुटेरा बैग भरने लगा, तभी दूसरा आदमी आ गया, पिस्तौल की नाल से दोनों को बेहोश कर दिया। शांति से नकदी का बैग भरा और बाहर निकल गया। पुलिस पहले से खड़ी थी। लुटेरा बिना विरोध के पकड़ा गया। थाने में मास्क हटाया तो सामने टेरी, अफ्रीकी मूल का पूर्व सर्जेंट, जंग का सम्मानित हीरो। कमिश्नर ने पूछा, इतने बड़े रिकॉर्ड वाला सब बर्बाद क्यों कर रहा? टेरी बोला, मामला वैसा नहीं है। देश ने टेरी को जान की बाजी लगवाने के बाद भी धोखा दिया। दवा खाना जुटा नहीं पाता, गरीब बस्ती में रहता हूँ। अगर मैं मदद का रास्ता बताऊं तो डैगनन जेल का अंधेरा प्राइवेट डैगनन जेल चलाता है। वार्डन पूरा तानाशाह, उसके पास चुनी हुई सिक्योरिटी टीम, सब पूर्व सैनिक। कमिश्नर को पूरा शक है कि ये मानवाधिकार का बुरा गलत कर रहा, मगर पक्के सबूत चाहिए तो जेल के अंदर कोई गुप्त जासूस भेजना पड़ेगा। मजबूरी टेरी पहले तो साफ मना कर देता है। कमिश्नर याद दिलाता, अगर ये मिशन स्वीकारा तो आजादी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात, बेटी का ख्याल करो, उसे खतरनाक ब्लड क्लॉट है, बाप की सख्त जरूरत। टेरी बेटी को फोन करता, वो बस घर चाहती है, मगर टेरी वादा करता, बहुत जल्द लौटूंगा। फोन खत्म होते ही कमिश्नर पूरा प्लान बताता, तेरी जेल वाली कोठरी में मेरा खसास सामान मिलेगा, तुझे अकेले ही सब झेलना है ताकि बेटी के पास पहुंच सके। हर वक्त आंखें कान खुले रखना। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आते हैं, टेरी का मुंह ढक देते और मिशन शुरू करने लेने जाते। जेल पहुंचते ही दूसरी हथकड़ियों में कैदियों संग बिठाया जाता। लेफ्टिनेंट किलियन अपना रौब दिखाता और ट्रैकिंग चिप लगवाता। सबके शरीर में जेल का काला स्वागत। टेरी थोड़ा विरोध करता तो किलियन के आदमी ने जोरदार घूंसा मारा। टेरी चक्कर खाकर अंदर राचा कांसा कांसू का धकेला गया। चारों तरफ बदमाश कैदी नए लोगों पर भौंक रहे। कोठरी में जाकर देखा तो किताब के अंदर छिपा फोन मिला, साथ में हिदायत, इसी से सबूत भेजना। जल्द ही किलियन ने तलाशी के नाम पर सबको बाहर बुलाया। किलियन का हुक्म, रे हरामी पीछे हो जा, बाहर निकल यहाँ। पहला अपमान खाने के वक्त टेरी ने थाली उठाई तो मंगोल नाम के कैदी ने छीनकर पटक दिया, गाली दी और कहा, घुटनों पर बैठ, सिर झुका, सम्मान दे। टेरी ने इनकार कर दिया, थूक दिया जमीन पर और चुपचाप चला गया। कैंटीन में सन्नाटा छा गया। जेल के यार्ड में भिड़त बाहर जोकर नाम का कैदी नए को रियायत देता है। टेरी दूरी बनाए रखता, आशा है लड़ना आता होगा, और उसके गैंग यार्ड में टेरी के पास कहते, जिंदा रहना है तो साथ ही चाहिए। टेरी बोला, कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा माफिया अपने को बचाता, मैं अकेला उड़ता हूँ। हाँ तो जल्दी मर जाएगा। धोबी घर का झगड़ा। टेरी झाड़ू लगाने का काम कर रहा। फ्रीवे आया, दूसरे कैदी को अपना कपड़ा धुलने को कहा। दुश्मन गैंग भड़क गया, खास बर्ताव अच्छा नहीं लगता, झगड़ा फूट पड़ा। पहले हमलावर को पटक दिया। टेरी दूर से देखता रहा, आंखें मिली तो चुपचाप चला गया। गैंग के आदमी कोठरी में घुसते ही टेरी ने तकिए के बोरे से डंडा बनाकर बचाव किया। संख्या में कम था मगर डटकर मुकाबला किया। खक ने चाकू निकाला, तभी बोन्स नाम का तटस्थ कैदी बीच में कूद पड़ा। टेरी को जगह दी पीछे हटने को। मारपीट खत्म हुई, मंगोल गैंग हार गया। उसी पल सिपाही ब्लॉक में घुसे, सबको हथकड़ी लगाकर घसीटे ले गए। दूर खड़े कैदी तालियां बजा रहे। फ्रीवे और उसके आदमी चुपचाप देखते रहे। नोटिस लिया, अकेलेपन में हिम्मत टेरी को सॉलिटरी में डाला गया। बेटी का ख्याल कराया रखा, उसके लिए ही ट्रेनिंग जारी, खुद को मजबूत बनाया। सिपाही उसे वार्डन के दफ्तर ले गए। वहाँ वार्डन मंगोल को सजा सुना रहा। बिना इजाजत हमला किया, नियम तोड़े तो वापस आया। अपने दो आदमियों को लड़ा एक दूसरे से। आओ ना, ठीक 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 ठीक। वार्डन का ड्रामा नए को आगे बुलाया। मंगोल को माफी मंगवाई। तेरी नजरों में मेरी गलती के लिए माफी। कमरा खाली, सिर्फ गार्ड गीना बची। वार्डन का लहजा नरम, मेहमान को सम्मान से मिला। वार्डन ने घर गृहस्थी की बातें शुरू की, अपनी बीवी के बुरे खाना बनाने का मजाक उड़ाया। टेरी से पूछा, तेरी निजी जिंदगी कैसी चल रही? टेरी ने साफ कहा, सिर्फ बेटी ही परिवार और कुछ नहीं। वार्डन का काला राज। वार्डन ने खुलासा किया, बोरियत से तंग आकर डंगाउन बनवाया। ये जमीन के नीचे का बेरहम खेल है जो जेल के एक्समान रूटीन को तोड़ मरोड़ देता। बोला, तेरी सैनिक अनुशासन और भूतपूर्व योद्धा द बन्नन वहाँ काम आएंगे। खास रियायतें मिलेंगी, जल्दी जेल से बाहर भी। गीना को हिदायत दी, इसे नई कोठरी ले जाओ। पुरानी जान पहचान रास्ते में गीना ने पहचान लिया। बोली, तू वही सर्जेंट मारी है जिसने टूर के दौरान मेरी जान बचाई थी। मैं तो
तो बस अपना काम कर रहा था। मारी, तू यहाँ का लेजेंड है भाई, गीना ने साफ लाकर कहा। यहाँ पुरानी दोस्ती से कोई नरमी नहीं मिलेगी। नई कोठरी का नया साथी नई कोठरी में बोन्स डेरा डाले ध्यान कर रहा था। टेरी का स्वागत किया, कुछ बुनियादी नियम बताए। बोला, मेरे पिता डोजो के ग्रैंड मास्टर थे, उसी से हाथापाई सीखी। डंगोन को लेकर चेतावनी दी, जेल का ये हिस्सा बाकी सबसे अलग, बेहद खतरनाक। टेरी ने जवाब दिया, बेटी के पास लौटना ही मेरा एकमात्र मकसद, सब झेल लूंगा। बोन्स ने सलाह दी, बाहर की दुनिया से लगाव छोड़ दो। डैगनन में जोर से चिपको तो आदमी टूट जाता, एक दूसरे का सहारा लो। मगर पूर्व सर्जेंट ने सावधानी ले बरती, भरोसा न किया। टेरी ने चुपके से कमिश्नर को डंगोन का राज मैसेज किया। दोनों को ट्रेनिंग रूम ले जाया गया। वहाँ बोन्स ने जमीन के नीचे के क्रूर अखाड़े की सच्चाई बताई। बोला, तू किसी पुराने जानने वाले जैसा लगता, कुछ तरकीबें सिखाता हूँ दोस्ती की। शुरुआत तनाव कम हुआ। पूर्व सैनिक ने अपनी कुछ स्किल्स दिखाई। यार्ड में बोन्स ने जेल के बड़े गैंग बताए। बोला, फ्रीवे का ग्रुप उसी स्टाइल से लड़ता जो मैंने सिखाया था। बोला, डैगनन में जीना है तो कठोर हकीकत मान लो, कल रात डंगोन में उतरना है तो हुनर चाहिए। सबसे पहला सबक सरेंडर करो, जहां हो उसे कबूल कर लो। डंगोन का रास्ता कोठरी में सख्त सिपाही ने बाहर निकाला। गीना ने डंगोन तक ले जाया। रास्ते में कैदी तालियां पीट रहे। अंडरग्राउंड अखाड़ा पैक। जेल का मालिक ऊंचे मंच पर राजा सा विराजमान। भीड़ पहली लड़ाई के लिए बौखला रही। जोकर ने हवा गर्म कर दी। डंगोन में कोई कायदे कानून नहीं, सब पागल हो गए। मुख्य जेल वाले भी टीवी पर देखकर चिल्ला रहे, चलो साहिबानो, दिखाओ क्या लाए हो, जोरदार ठोकाई दो। मंगोल गैंग का खूनी तमाशा। पहली भिड़ंत में मंगोल के दो गुर्गे आमने सामने। एक ने फटाफट काबू लिया, चालाक चालों से हराया, जमीन पर पटक दिया। भीड़ और मचल उठी। टेरी ने चुपके से फोन निकाला, वीडियो बनाना शुरू। बाजीगर ने आखिरी वार किया। अखाड़ा जश्न के हंगामे में। फ्रीवे का धमाल। अगले नंबर पर फ्रीवे उतरा। दो दुश्मनों से एक साथ। दर्शक दीवाने। तेज रफ्तार, पूरा भरोसा। पहले वाले को धूल चटाई, दूसरे को भी लिटा दिया। टेरी का नंबर। जोकर ने नए हीरो को बुलाया। सामने एल्वाम पिरो। धमाकेदार एंट्री। भीड़ को भड़काया, तालियां बटोरी। बोन्स ने किनारे से आखिरी चेतावनी दी, पैर बचाओ, दुश्मन की पकड़ से दूर रहो। एल्वाम्पिरो ने आक्रामक शुरुआत की। टेरी ने पहला धक्का टाला मगर पेट पर चोट खाई। कई वार झेले, ज्यादातर रोके। जमीन पर भिड़ंत विरोधी को पीछे धकेला, मगर चतुराई से दोनों जमीन पर गिर पड़े। एक दूसरे को दबाते रहे। मैक्सिकन फाइटर ऊपर आया और राउंड खत्म होते ही काट लिया। ब्रेक में बोन्स बोला, ध्यान केंद्रित करो, दूसरा राउंड का अब तक दर करते हूँ। दूसरे राउंड में पूर्व सर्जेंट तीखा हो गया। हर गिराने की चाल टाली, साफ जोरदार घूंसा। फाइट फौरन खत्म। अखाड़ा फट पड़ा। डंगोन का मालिक नए फाइटर से खुश, चेहरा चमका। फ्रीवे का गुस्सा जल्द ही। फ्रीवे ऊपर दफ्तर में धमक आया। पूछा, बोन्स नए को क्यों ट्रेनिंग दे रहा? जवाब मिला, उसकी मर्जी। फ्रीवे नाराजे। जमीन पर व्यवस्था बनाए रखने का सम्मान दो, आजादी का वादा याद दिलाया। बोला गया। दूसरे जेल के बाद में वकील आया। पूर्व सर्जेंट को मुफ्त केस लड़ेगा। वकील ने टेरी को धन्यवाद दिया, सेना में किए गए बलिदान के लिए। बोली, तेरी बेटी की हालत मुझे पता है, तेरी रिहाई के लिए पूरी कोशिश करूंगी। टेरी ने उसका कार्ड ले लिया, मगर मन में शक, ये कुछ बदल नहीं पाएगी। बोला, अपना हाल मैं खुद संभाल लूंगा। कैंटीन में खतरे की घंटी खाने के वक्त फ्रीवे अपने पूरे गैंग लेकर टेरी और बोन्स की मेज पर पहुंचा। गैंग लीडर ने साफ चेतावनी दी, हमारे रास्ते में कदम मत करो, रखना, हट के रहना ही तेरी भलाई। जिम में बीते दिनों की बातें। बोन्स ने फ्रीवे का पुराना इतिहास खोला। बोला, इसको सीधा रास्ता दिखाया था, अच्छे सबक सिखाए थे, मगर इसने अपना गलत रास्ता चुना। दोनों में गली की लड़ाई और मिलिट्री की ट्रेनिंग का तजुर्बा कॉमन है, मगर टेरी अलग है क्योंकि उसका एक मकसद है बेटी। अगली फाइट में चालाकी से खेलना, टैक्टिकल रहना। डंगन का एक और धमाका। अगली भिड़ंत शुरू होते ही भीड़ मदहोश। टेरी ने एक ही जोरदार मुक्के से दुश्मन को ढेर कर दिया। सारा अखाड़ा पहले सन्न रह गया। फिर जोरदार चीयरिंग शुरू। वापस कोठरी में बोन्स ने मूड हल्का करने को ड्रिंक ऑफर किया। टेरी ने सवाल किया, तू यहाँ कैद क्यों हुआ, तेरा क्या कसूर? बोन्स ने अपना राज खोला, जिसने बहन पर हमला किया उसे खत्म कर दिया। कैंटीन में कदम रखते ही बाकी कैदी घूरने लगे। बोन्स ने समझाया, अब तुझे बड़ा खतरा समझा जाने लगा है, इसलिए ये नजरें झाड़ू पहुंचा कर रहा था कि फ्रीवे के दो चाकूधारी गुर्गे हमला बोल दिया। टेरी ने झाड़ू की छड़ी और बाल्टी से शानदार बचाव किया। बीच में गीना आ गई, उसे चोट लग गई। टेरी को फौरन वार्डन के पास ले जाया गया। वार्डन ने धन्यवाद दिया। टेरी वजह से गीना की जान बची और जेल का बड़ा कांड टल गया। टेरी ने साफ कहा, मुझे फ्रीवे से भिड़ना है। वार्डन ने पहले मना किया, रैंक बढ़ा लो पहले। आखिरकार मान में कुछ नाम करने की गया। फ्रीवे को फटकार और सजा। फ्रीवे ने अपने दोनों आदमियों को लताड़ा। बिना इजाजत क्यों की हरकत। तभी लेफ्टिनेंट किलियन पहुंचा तो बोला, बाहर हो जाओ। अलग कोने में सिपाहियों ने दोनों को सजा दी, फिर गोली से खत्म कर दिया। किलियन ने फ्रीवे को बताया, अगली फाइट तेरी, नए लड़ाके से। फ्रीवे टालना चाहा मगर वार्डन ने जोर दिया, कबूल कर। ट्रेनिंग का जोश और फाइट नाइट टेरी ने अपने गुरु बोन्स संग कड़ी ट्रेनिंग की। हर लम्हा बेटी का चेहरा याद आया, यही हौसला। फाइट नाइट पर पूरी जेल उत्तेजना से
भरी। वार्डन ने दोनों फाइटरों का भव्य ऐलान किया। फ्रीवे ने धमाकेदार शुरुआत की, मगर टेरी ने चालाकी से ढल लिया। राउंड खत्म होने से ठीक पहले एक विस्फोटक मुक्का फाइट का फैसला हो गया। दूसरे राउंड में टेरी ने कमाल कर दिया, फ्रीवे को पूरी तरह दबा लिया। वो पीछे हटने लगा, तब बोन्स ने बीच में आकर रोका। भीड़ तो पागलों की तरह चिल्लाई। टेरी कोठरी लौटकर कमिश्नर को ताजा खबर भेजी, मगर कोई जवाब न आया। गुस्सा और निराशा बढ़ गई। कैंटीन में नया रुतबाब खाने के दौरान दूसरे कैदी टेरी को अलग नजरों से देखने लगे। इज्जत बढ़ गई। लेफ्टिनेंट ने गार्ड से चुपके से कहा, ये नया लड़ाका बहुत मशहूर हो रहा, आगे लेने ही वाली है। दफ्तर में तारीफ और लालचू पर दफ्तर में बुलाया गया। खूब तारीफ हुई। रुतबा और ऊंचा करने का अच्छा खासा सौदा पेश किया। टेरी ने साफ मना कर दिया। वार्डन ने जेल के गुप्त धंधे दिखाए। कैदी ऐसी चीजें पैक कर रहे जो बाहर देने के लिए कारीबारी नहीं कर रहे, मोटे दामों पर बिकती हैं। टेरी को घिन आई, बोला, ये आज की गुलामी है। वार्डन हंस पड़ा, अरे ये तो बस व्यापार है भाई। टेरी गुस्से में वो सामान उठाकर चलने को हुआ। क्लिनिक ले जाया गया। वहाँ वही गैंग के 2 आदमी पड़े थे जिन्होंने टेरी पर चाकू से हमला किया था। उनकी लाशें, खसास नोट, टेरी के हाथ खाली थे। ये बात बाद में मायने रखेगी। टेरी सदमे में बाहर निकलना चाहा, मगर वार्डन ने साफ कहा, ये सब तुझे ये दिखाने को कि मैं तेरी तरफ हूँ। जेल में दांव पेंच बहुत ऊंचे हैं यहाँ। सबसे बड़ा धोखा दफ्तर लौटे तो वार्डन की बड़ी कुर्सी पर पुलिस कमिश्नर बैठा मिला। टेरी के होश उड़ गए। सारा काला कारोबार कमिश्नर के साथ मिला हुआ था। टेरी को पूरा धोखा समझ आ गया। कमिश्नर और वार्डन ने साफ साफ कहा, तूने पहले वाला सौदा ठुकरा दिया था, मगर हमारा प्लान तो चलता रहेगा। ये सालों पुराना रिवाज है। फिर बोन्स को जोर जबरदस्ती घसीट लाया गया। उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और बिजली का करंट चलाकर टेरी को झुकाने की कोशिश करने लगे। साथी की तड़प देखी न गई। बोन्स को बिजली के झटकों से तड़पते देख टेरी का दिल पसीज गया। सहन न हुआ। ठीक है, मैं लड़ूंगा, बस इसे छोड़ दो। कैदियों को बाहर हटाया गया तो कमिश्नर चुपके से गायब हो गया। कोठरी में लौटकर टेरी को कड़वा सच एहसास हुआ। बिना खुद एक्शन लिए आजादी मिलना नामुमकिन। गुप्त साजिश की शुरुआत कैंटीन में। बोन्स ने चुपके से गायब हो गया। एक नोट लिखा। वो नोट कैदियों के हाथों हाथ बिजनेस विंग तक पहुंचा। बोन्स के नेतृत्व में छोटी मोटी बैठक हुई। दिन ढलते ढलते दोनों ने बड़ी सभा बुला ली। कई कैदियों को अपने खतरनाक प्लान में शामिल किया। टेरी ने वो वकील को फोन किया जो केस लड़ने का वादा कर चुकी थी। मेमोरी कार्ड उसके हाथ थमा दिया और सख्त हिदायत दी, अभी बाहर चली जाओ, देर मत करना। खतरनाक नया चैलेंजर। अगले दिन मेहमान वार्डन हाजिर, साथ में एक बेहद मजबूत नया चैंपियन। बोला, पुराना लड़ाका मर चुका, अब ये नया आएगा डंगौन में। घरेलू वार्डन को गुस्सा आ गया। उसने रीमैच की जोरदार मांग की, मगर दूसरी जेल वाले ने साफ कहा, फाइट चलेगी और सट्टेबाजी भी। मैच शुरू होते ही टेरी ने पहला जोरदार मुक्का मारा, लेकिन चैलेंजर पर बिल्कुल असर न हुआ। उस विशालकाय दुश्मन ने भयानक हेडबट ठोंका और टेरी को जमीन पर पटक दिया, फिर बार बार उठाकर दे मारा। मेहमान का ठहाका, घर वालों की बेचैनी। मेहमान वार्डन भरोसे से हंसता रहा। घरेलू वार्डन बस चमत्कार की आस लगाए बैठा था। टेरी जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा था, तभी दिमाग में कौंध गया। वो चमकदार पाउडर जो पहले हाथ में था, रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। अचानक फिर प्रकट, विरोधी के चेहरे पर पटक दिया, आंखों में चुभ गया। मौका मिला। टेरी ने फौरन हमला बोल दिया। टेरी का शानदार पलटवार। टेरी ने पूरा फायदा उठाया। चैलेंजर को दबोच लिया, जमीन पर घसीटा और कसकर पकड़ लिया। इसी पल बेटी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो ताकत का संचार हुआ। उसी वक्त मंगोल सिपाहियों से भिड़ पड़ा। पूरा अखाड़ा हंगामा हो गया। बगावत का तूफान। भीड़ ने खुली बगावत कर दी। सब एक दूसरे पर टूट पड़े। वार्डन ने घबराकर मेहमान को चिल्लाया, अभी भागो यहाँ से। किलियन अपने बॉस को सुरक्षित ले जाने लगा, मगर तभी डिया के एजेंट्स धावा बोल दिया, सब खड़े हो जाओ, हिलना मत। किसी ने न सुना। किलियन ने भी न माना। एक गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। वार्डन भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, कैदियों को धक्के देता, मुक्के चलाता, बस रास्ता साफ करने को। वार्डन ने किसी तरह हंगामे की भीड़ को चीरकर लिफ्ट पकड़ ली और तेजी से अपने दफ्तर की ओर भागा, लेकिन गलियारे में सीधे टेरी से जा टकराया। पूर्व सर्जेंट ने उसका रास्ता पूरी तरह रोक लिया। बॉच हार्वार्डन ने घबराहट में तहलका गन निकालकर चला। टेरी ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, मगर गोली का धक्का इतना जोरदार था कि वो जमीन पर गिर पड़ा, सिर चकराने लगा। वार्डन को खुला मौका मिल गया, मगर ठीक उसी पल बोन्स, स्लो मोशन वाली एक्शन हीरो फिल्मी सीन सा दौड़ता हुआ, बोन्स ने वार्डन पर जोरदार झपट्टा मारा, मुक्कों की बरसात कर दी। वार्डन की पिस्तौल छलकर दूर जा गिरी। बोन्स ने बंदूक उठाने की बजाय आराम से टेरी के पास आया, गर्व भरी मुस्कान दी और कंधा थपथपाया, मानो कह रहा हो, भाई महीने का सबसे अच्छा कर्मचारी बना दिया तूने। वार्डन का आखिरी दांवोसी। एक पल में वार्डन ने जमीन से बंदूक उठाई, दोनों दोस्तों पर निशाना साधा। तभी दरवाजा तोड़कर डिया का एजेंट धमक आया।
वार्डन के हाथ में गोली लग गई, वो सन्न रह गया। गिरफ्तारी के वक्त वार्डन पागल की तरह हंस रहा था। अंत में न्याय की जीत। कुछ ही मिनट बाद बचाव अभियान का मास्टरमाइंड दफ्तर में इंतजार कर रहा था। वकील अंदर आई, टेरी को धन्यवाद दिया, जेल के सारे बाधा, काले कारनामे दुनिया के सामने लाए। बोली, पुलिस कमिश्नर भी हिरासत में है। सेक्रेटरी को ये मामला बहुत पसंद आया है। अब सच्चा इंसाफ होगा। फिर सबसे बड़ी खुशखबरी, तेरी पूरी रिहाई हो गई, फुल पार्डन मिला, बेटी के पास लौट जा। सरकार ने टेरी की बेटी के पूरे इलाज का खर्चा उठाने का पूरा वादा किया। टेरी वापस कोठरी लौटा और बोन्स को दिल से धन्यवाद दिया। बोला, तेरी वजह से सब संभव हुआ। अब मेरे पास बेटी के पास लौटने का सुनहरा मौका है। दोस्ती का भावुक अलविदा। बोन्स ने उल्टा टेरी को ही शुक्रिया अदा किया। बोला, भाई तूने मुझे जीवन जीने का नया मकसद दिया था, मैं तो यहीं सड़ रहा था। टेरी ने वचन दिया, हम संपर्क में रहेंगे, भूलूंगा नहीं। फिर कैदी तालियों और चीयरिंग के बीच टेरी आजादी की ओर बढ़ा। सबके चेहरे पर उम्मीद की चमक। घर की राह पर पिता पुत्री का मिलन। जेल के बाहर वकील उसका इंतजार कर रही थी। कार में घर पहुंचाया। दरवाजा खुलते ही बेटी दौड़कर सीधे बाहों में समा गई। आंसुओं और हंसी का संगम। पापा आखिरकार लौट आया। बाकी कैदियों के लिए न्याय की लड़ाई। टेरी के सख्त आदेश पर वकील जेल वापस लौटी। अब बोन्स और फ्रीवे की रिहाई का मुकदमा लड़ेगी। टेरी का मानना, अच्छे लोग भी गलत रास्ते पर पहुंच गए थे। वार्डन का पतन और रोनाउधर पतनोद्धार। वार्डन को गंदी कोठरी में ठूंस दिया गया। पहले तो रौब झाड़ा, यहाँ मालिक वही हूँ मैं, सब मेरे इशारे पर। मगर खाली दीवारों से चिल्लाते चिल्लाते हकीकत सामने आ गई। अब वो भी वही कैदी बन गया जिन्हें कभी अपनी सनक के लिए इस्तेमाल किया। ये सोचकर पूरी हिम्मत टूट गई। अकेले में फूट फूट कर रोने लगा। फिल्म का शानदार अंत देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।